Chapter number 7, mensuration. Geometry. I want to teach you certain things like cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, and hemisphere. Let us start with the first topic is cuboid. You have seen a rectangle. ठीक है, एक रेक्टेंगल जैसे तुम्हारा कंपास बॉक्स. ठीक है, क्या है ये? कंपास बॉक्स. इसका कंपास बॉक्स का शेप इज रेक्टेंगुलर, लेकिन उसमें क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों है. इट हैज अ लेंथ, अ ब्रेथ एंड अ हाइट. तो एक बॉक्स जो बन जाता है कंपास का, दैट इज द क्यूबॉइड. इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड. सो क्यूबॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर parallelopipe. It is also called as rectangular parallelopipe. It has a length, it has a breadth and it has a height. वॉल्यूम कितना जगह कवर करता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्योंकि क्या होता है, रेक्टेंगल है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका हाइट डाल देते वॉल्यूम, उसमें कितना जगह रह सकता है, कितना बुक्स रह सकता है, वो वॉल्यूम है. फिर आता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. अच्छा, ये देखो, ये आगे एक है और पीछे एक है. ये देखो, ये साइड में एक है और ये साइड में एक है, ऊपर एक है और नीचे एक है. तो कितना सरफेस हो गया एक बॉक्स में? चलो एक बॉक्स ले लो हाथ में. कितना सरफेस है? 6 सरफेस है. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और राइट. बराबर है? 1 सेकेंड. सो टोटल सरफेस एरिया कितना सरफेस है? देखो, आगे एक दीवार की तुम लेते हैं बॉक्स. एक घर में तुम है, घर में आगे एक है, पीछे एक है, लेफ्ट एक, राइट एक, ऊपर और नीचे. तो लेट अस स्टडी नीचे और ऊपर क्या है. देयर इज अ लेंथ, देयर इज अ ब्रेथ. तो टू लेंथ इनटू, एक बार लेंथ इनटू ब्रेथ कितने बार है? 2 बार लेंथ इनटू ब्रेथ है. लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये नीचे का हो गया, इसके ऊपर का हो गया. टू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस साइड के वॉल ब्रेथ इनटू हाइट. कितने हैं? 2 है. 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट प्लस अभी साइड के हो गए, ऊपर और नीचे के हो गए. आगे क्या है? लेंथ इनटू हाइट. तो ऐसा कितना है? 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट. तो दिस इज 2 कॉमन एल पी प्लस बी एच प्लस एच. ये हो गया तुम्हारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया लेटरल मतलब क्या? बाजू में, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर और नीचे का नहीं आता. तो इधर ऊपर और नीचे का ये था, इसको हटा देने. 2 ब्रेथ इनटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इनटू हाइट. सो इक्वल टू 2 कॉमन, हाइट कॉमन, ब्रेथ प्लस. देखो फॉर्मूला वही है, लेंथ प्लस ब्रेथ. समझ में कैसे बना? मैंने इनफैक्ट बताया कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वैल्यू के. सेकेंड इज क्यूबॉइड के बाद क्यूब. सेकेंड क्या आता है? क्यूब. स्क्वायर स्क्वायर
ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या है? स्क्वायर का बॉक्स, एक बॉक्स है इस पे वो स्क्वायर, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसका एल ही है, हर जगह एल ही है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पूरा एल ही है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन इसका लेंथ ही है सब जगह पे, लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेकंड क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका कैसा था? एल बी डी एच, तो इसका क्या है? एल इंटू एल टू टाइम्स, फिर एल इंटू एल टू टाइम्स, फिर एल इंटू एल इक्वल टू 6, 2l square plus 2l square plus 2l square, that is 6. Now total surface area हो गया, lateral surface area, lateral surface area, lateral मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ के, तो हर जगह l into l है, l plus l into is equal to 4. This is the formula. Now what is the cylinder? This is the cylinder. Okay. ये सिलेंडर। ना मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर में ऊपर का एरिया क्या है? सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर है, लुक एट दिस मार्कर, ये क्या है? सिलेंडर है, इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है, पूरा लाइन से सर्कल है, लेकिन क्या है उसके साथ ऊपर एक हाइट, तो इट हैज अ हाइट, इट हैज सम रेडियस, रेडियस। ओके, सो अभी सिलेंडर के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। पहला दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है कर्व सरफेस एरिया? सर्कल का कर्व सरफेस एरिया क्या है? याद आ रहा है कुछ? दैट इज सर्कमफरेंस, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस? 2 पाया, am I right? 2 पाया r या पाया d, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट h, so that is equal to 2 पाया r h. Any doubt with this? समझा? Next comes is total surface area of cylinder. Now look at this total surface area का formula. Total surface area में बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बनाने, एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है टोटल सरफेस एरिया में? क्या है? एक कर्व सरफेस एरिया है, बराबर, कर्व सरफेस एरिया पूरा साइड का वॉल आ गया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर एक एरिया नीचे की, तो इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्लस 2 times area of circle, क्यों 2 times? ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाया r h, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाया r स्क्वायर और पाया r स्क्वायर, दो टाइम, तो देखो 2 पाया r कॉमन है, बराबर है, इधर क्या बचा? h, इधर क्या बचा? क्योंकि r स्क्वायर है ना, एक r, सो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? कितना अंदर कैपेसिटी है उसका क्या है? दैट इज एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय जस्ट हाइट,
that is area of circle is pi r square equal to height, that is equal to pi r square. That is the volume of circle. Now next comes is your cone. आइसक्रीम खाते हैं हम लोग कोन. चलो एक सिलेंडर बना देते हैं. यहाँ पे मैंने एक कोन को बना दिया. ये कोन हो गया ना. ये भी तो दोनों कोन हो गए. उल्टा उल्टा हो गया कि नहीं कोन. तो एक सिलेंडर में देयर आर 3 कोन. So one cylinder contains 3 cone. ठीक है. Now cone is आइसक्रीम कोन कुछ ऐसा होता है. इस कोन में परपेंडिकुलर हाइट रहता है, रेडियस होता है और स्लैंट हाइट. सो इसमें क्या होता है, देयर इज अ रेडियस, ओके, देयर इज अ परपेंडिकुलर हाइट, देयर इज अ स्लैंट हाइट. नाउ इसमें फॉर्मूला है स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 1 r स्क्वायर प्लस x. इसका रीजन है पाइथागोरस थ्योरम. L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट निकालो तो L इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया. ये कर्व सरफेस एरिया को फॉर्मूला बता रहा हूं. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा पाया r. ये तुमको याद रखना है. इस पाया r है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल. कोन में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया कोन का और ऊपर क्या सर्कल है. तो कर्व सरफेस एरिया का क्या है? पाया आर एल और एरिया ऑफ सर्कल पाया आर स्क्वायर. क्या आएगा? पाया आर कॉमन हो गया एल प्लस आर. ये टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जगह कितना रह सकता है. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? ये पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो एक सिलेंडर में कितना कोन होता है? 3 कोन. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर. मतलब एक सिलेंडर में 3 कोन होता है. तो एक कोन में 1 सिलेंडर डिवाइड बाय 3. दैट इज द. Now the next one is the sphere. Sphere is nothing but your cricket ball or a tennis ball, any ball. It is a sphere. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल या स्फीयर. नाउ स्फीयर में होता है सरफेस एरिया. नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में क्या होता है? एक्चुअली स्फीयर लुक्स लाइक सर्कल, बट इसका ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, 4 स्फीयर को मिलके, 4 साइड को मिला के स्फेरिकल है ना, उसके 4 पार्ट को मिला के एक सर्कल बनाते हैं. उसको 4 पाया आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया. या सरफेस एरिया एक ही होता है. दूसरा वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर 4 पाया आर क्यूब. वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्यूब है. देन हेमिस्फीयर, 6th वन हियर. हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर. ठीक है. इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? देखो ये हेमिस्फीयर है, तो इसका इधर कितना एक सरफेस एरिया है नीचे, इज इक्वल टू हाफ इनटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला एक सरफेस एरिया पाई आर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. ये है टोटल सरफेस. टोटल
ऑफ हेमिस्फीयर। फिर बाद में दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कितना रह सकता है उसमें स्पेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्फीयर ना, बराबर है। हेमी मतलब हाफ, दैट इज हाफ इनटू 4/3 पाई आर, तो 1 is 2/3 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या करने का, सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या बनाने का, पहला कोन, कोन बना, मेक अ कोन, ठीक है। इफ इट्स बेस रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू कितना दिया, 1.5, और क्या दिया है, हाइट इज इक्वल टू 1.5, नहीं हाइट इज इक्वल टू 5। फाइंड क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो लिखने का वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर क्या है, पाई आर क्या लिया है, क्या कुछ लिखा है, क्या लेने का, नहीं लिखा है, ओके। कोई चाहता है क्या 7 के टेबल में, नहीं तो 3.1 आर क्या दिया है, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या है, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी हो, 1/3 314/100 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 5/100, ठीक है। मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया, नीचे ले लिया। अब ये देखो 3 1 3 5 बराबर है, अच्छा 5 1 5 2 0 5 1 5 4 इसको आगे सॉल्व करने का देखो, कचरा नहीं करने का। दिस इज इक्वल टू, नीचे का 3 चला गया, ऊपर क्या बचा है 314 इंटू, इधर क्या बचा है 50, अपॉन क्या बचा है 100 और 4। we'll try to solve this 4 2 2s are 2 1s are 2 5s are 2 7, ठीक है। so this is equal to 1.57, इसको आगे सॉल्व, so आगे जाता है 2 1s are, एक काम करते हैं, we'll do one thing, इसको डिवाइड बाय 157 into 7.5 हो जाएगी, 15/2 अपॉन, मल्टीप्लाई करो क्या आता है 157 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 7 5 are 35, 5 5 are 25 plus 3 20, 5 1 are 5 plus 2 7 7 are 49, 7 5 are 35 plus 4 39, 3 k, 7 1 are 7 plus 3 5, 9 plus 8 कितना होता है 17, 1 कैरी, तो ये 17 1 कैरी 1 एक नंबर के बाद पॉइंट इज इक्वल टू 1177.5 अपॉन इज इक्वल टू 11.7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज हाउ you have to find. Your calculation is very important, dear students. Always remember your calculation should be very. This is the love of calculation part. Okay. So I hope you understood the first question. Okay. You can even take pi as दूसरा part pi as 1/3 pi as 22/7 into
आर क्या है 1.5 स्क्वायर इंटू एच, तो भी करोगे तो आंसर आएगा। ओके, बिकॉज पाया के वैल्यू इज नॉट मेंशन, यू कैन टेक एनीथिंग। Look at question number 2. Volume of sphere is of diameter 6 cm. Find the volume of sphere. Question number 2 बोल रहे हैं find the volume of sphere. फाइंड करने को बोल रहे हैं। डायमीटर दिया है, हाउ मच इज द डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो क्या करने का, रेडियस निकालने का, रेडियस इज इक्वल टू हाफ हाफ दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ इंटू 6 दैट इज therefore radius। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाया आर क्यूब। 4/3 पाया कितना है 3.1714 क्यूब is equal to 4/3 into 3.14 into 3 कट किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आपस में, तो 4 4 जा 16 1 कैरी 6 तक 4 1 जा 4 प्लस 1 5 ओके 4 3 जा 12 12.56 मल्टीप्लाई बाय इज अ 9। इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द आंसर। Six nine 9 5 45 plus 5 डन। समझा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, फाइंड कर रहे हैं सिलेंडर का, सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। ठीक है, बेस दिया है, रेडियस इज r 5 एंड हाइट इज इक्वल टू 20 r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया is equal to, so what is the total surface area का फॉर्मूला 2 पाया r। कुछ याद आ रहा है टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाया r h प्लस r, राइट सिलेंडर का। यस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाया r h 2 इंटू पाया कितना है तुम्हारा 3.14, r क्या है 5, h क्या है 40 प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करो, आगे मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 225 45 5 जा 25। अब मल्टीप्लाई करो 8 5 जा 8 2 जा 20 8 2 जा 16 2 5 जा 10 2 जा 4 2 जा 4 6 5 जा 30 6 2 जा 12 plus 3
6 to the 12 plus 1 0 0 13 6 plus 5 4 5 2 point. This is equal to 1413 centimeter square. Total surface area ना? Any question? No, sir. Find the surface area of sphere of radius 7 cm. Question number 4. Find the surface area of sphere. Surface area of sphere. You have to find radius. The surface area of sphere का formula 4/3 pi r cube. 4/3 pi क्या है 22/7 pi. ये तो 7 ज्यादा है ना 7 तो 4/3 into 22/7 into 7 कट गया. ये कितना हो गया 88 into 7 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करो क्या होता है 88 into 49 देखो जरा 9 8 72 8 4 32 8 4 32 plus 3 11 34 ठीक है divided by 3 that is 4 3 1 2 so इसको 20 से डिवाइड करके देखते हैं हम 4 3 1 2 बहुत सिंपल रखना है 3 1 3 1 4 2 4 3 3 4 12 1 1 3 3 9 3 7 21 1 5 3 3 this is equal to 1437 centimeter cube recurring number है. Question देखो question number 5. The dimension of cuboid are given. ठीक है. If it is melted to form a cone of height 24 cm, find the radius of base. बहुत simple है. तो dimension of cuboid, एक cuboid क्या है? Cuboid उसका length है, breadth है और height भी है. It has a height also. Length है, breadth है और ये height. और क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 44. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ है 44 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 21 और हाइट क्या हो जाएगा 12. ओके. उसको मेल्ट करके क्या बनाया? कोन बनाया. इसको मेल्ट करके क्या बनाया? एक कोन बनाया. और कोन का हाइट दिया है. क्या दिया है? हाइट 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर. अभी ये रेडियस बहुत सिंपल है. एक क्यूबॉइड को ही उस पर मेल्ट करके कोन बनाया है. तो क्यूबॉइड में जितनी जगह है अंदर कोन में भी उतना ही रहेगा. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाया r स्क्वायर x इज इक्वल टू ये तो दिया है 44 into 21 into 12. सो 1/3 पाया का वैल्यू लेंगे. कोई टेबल आता है क्या? नहीं जाता है ना. r नहीं दिया. पाया का वैल्यू लेते हैं हम लोग. चलो 22/3
7, क्योंकि देखो ये 7 के टेबल में जाता है, ये 22 के टेबल में जाता है। आर नहीं दिया है, एच दिया है कितना 24 इज इक्वल टू 44 into 21 into 12। अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे, इधर जो 44 into 21 into 12 है, इसका जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 3 into 7, इसका जो ऊपर है 22 into 24 वो नीचे, ठीक है। नाउ 22 1 22 2 जा 2 1 जा 2 12 जा, 12 कट नीचे का सब है, बचा गया 21 into 3 into is equal to 21 into 21 r square r therefore the radius of cone is सबसे, let me know if you have any doubt.